बताऊंगा कि शिंगरफ का कुश्ता किस तरह क्या तैयार किया जाता है और ये कुश्ता कहाँ कहाँ पे भी काम आ सकता है, किस किस जगह पे ये काम आ सकता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको किस तरह बनाना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ज़्यादातर मर्द हजरात इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, अल्लाह परेशानियाँ फ़रमाए। आज आपको शिंगरफ के बारे में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि शिंगरफ का कुश्ता किस तरह क्या तैयार किया जाता है और ये कुश्ता कहाँ कहाँ पे भी काम आ सकता है, किस किस जगह पे ये काम आ सकता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको किस तरह बनाना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वाला जो नुस्खा है, ये शिंगरफ का जो कुश्ता होता है, ये ज़्यादातर पट्ठों की ताकत के लिए होता है। इसके अलावा ये मर्दाना ताकत के लिए भी होता है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर मर्द हजरात इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इस नुस्खे को इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ कि कहीं पे किसी मौके पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना औरतों को ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल करवाते। ये ज़्यादातर मर्द हजरात ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा ये क़ुव्वत बा के लिए, मर्दमी ताकत के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो कुश्ता होता है। और इसका कुश्ता जो, और इसके अलावा जिस्म की जो कमज़ोरी होती है, पट्ठों की कमज़ोरी, पेशाब का बार बार आना, उसको भी ये ठीक कर देता है। पेशाब का सफ़ेद आना उसको भी ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर ठंड की वजह से एहतलाम बार बार हो रहा हो, ये कुश्ता इस्तेमाल करने से वो भी ठीक हो जाता है, एहतलाम उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस्म की कमज़ोरी होती है, जिस्म में सुस्ती आ जाती है, किसी काम करने का दिल नहीं करना, काम कर रहा होता है अभी दिल नहीं करता, आज मुझसे ये काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी की वजह से। इसके अलावा और ये खून का कम मकदार में बनना, जिस्म में ज़्यादातर वाइट सेल का बन जाना, उसको ख़त्म करने के लिए इसका नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी इसके कई फ़वाइद हैं। आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चंद फ़वाइद बता रहा हूँ। इसके साथ मिलते जुलते जो भी है ना ऐसी चीज़ें, उनको लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका जो है ना, वो आपको बता रहा हूँ, आसान और सस्ता। और इसके अलावा आजकल कबूतरबाज भी मेरा ख्याल इस नुस्खे के पीछे पड़े हुए हैं कि ये शिंगरफ का कुश्ता किस तरह किया जा सकता है, कैसे करें, इसको किस तरह बनाएं, ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। भाई ये सब के लिए इंशाल्लाह ये नुस्खा आप बना सकते हैं, ख़ुद भी करें इस्तेमाल, दूसरों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। आप नुस्खा ज़रा तसल्ली के साथ देख लें, भी इसको तैयार कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ये देखें, ये है हरमल के ये तुख़म होते हैं, ये हरमल के तुख़म होते हैं, बी होते हैं ये हरमल। आपने ये 5 तोला ले लेनी है, हरमल के भी 5 तोला इसको आप ले लें। इसके बाद आ जाए, ये है माल कंगनी, इसको क्या बोलते हैं, माल कंगनी। ये माल कंगनी, ये भी आपने 5 तोला ही लें। इसके बाद आ जाए, ये लौंग है। लौंग का ख़ास ख्याल रखना है आपने, लौंग जो लेने हैं ना वो आपने लेने हैं देसी। ये देखिए, ये देसी है, फार्मी नहीं है, देसी लौंग लेने हैं। ये 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को आपस में आपने ग्राइंड कर लेना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। तीनों चीज़ें ये मिक्स हो जाएंगी, इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड भी इस तरह करना है, बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा हो, बुरबुरा सा हो, ठीक है। जैसे ये है ना हरमल, थोड़ी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन जब ग्राइंड हो जाएगी थोड़ा थोड़ा इसका ना मोटा सा हो जाएगा। ये आपने ना इसको ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके के साथ। अच्छा, इनको ग्राइंड करने के बाद एक कढ़ाई ले लेनी है आपने, एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई के अंदर ये सब चीज़ें, आधी जो चीज़ें इसके अंदर नीचे डाल लें, आधी चीज़ें नीचे डाल लें। और इसके बाद ये देखें, ये है शिंगरफ, ये शिंगरफ है, ये देखें, ये चमक भी रहा है, इसका ये पारा होता है जो चमक रहा होता है।
जो शिंगरफ है, आधी जो चीज़ें जब ग्राइंड की होगी वो नीचे डाल लें और इसके बाद ये 2 डलियाँ उसके अंदर रख दें। उसके अंदर रखने के बाद फिर आधी ऊपर उसके अंदर डाल दें। ये जो चीज़ें हैं ना, आधी फिर उसके ऊपर डाल दें। ऐसे करके इसकी कोहान सी बना लें। फिर ऐसी कोहान सी बना लें। जो वैसे सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे रखें। ये देखें, ये दोनों इसके अंदर रख दी। फिर इसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर डाल दें। ऐसे ये कोहान सी बन जाएगी। ठीक है। फिर इसके ऊपर ना एक प्याली लें, प्याली नुमा कोई भी हो, बड़ा ऐसे का गोल सा बर्तन हो वो प्याली लें। प्याली इसके ऊपर उल्टी रख दें और नीचे हल्की सी आग जला दें। हल्की सी आग जला दें। कब तक आग जलती रहे आपको पता चल जाएगा। अभी तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे तक ये आग चले, हल्की सी आग। हाँ, हल्की सी आग के जलने के बाद फिर इसको तकरीबन ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद फिर इसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों चीज़ों का जो आयल होता है, रोगन होता है, वो उसके अंदर आ जाएगा, शिंगरफ के अंदर आ जाएगा। और फिर इसकी अच्छे तरीके के साथ रगड़ाई करें। कम से कम 1 घंटे तक इसकी रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद फिर इसका कुश्ता आप खाएं। कुश्ता कैसे खाना है आपने? कुश्ता ऐसे खाना है कि आप तकरीबन 1 कख होता है माचिस की जो तीली उसके पीछे डाल के थोड़ा सा आप कुश्ता मिक्स करके मलाई के अंदर मिक्स करके आपने 1 कख खाना। 1 मलाई की चम्मच हो उसके अंदर वो कुश्ता डालें, 1 कख, और उसको खा के ऊपर से आप दूध कम से कम 1 पाइया, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा किलो तक दूध पी सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें, इसको बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।